हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मेरा ये पहला वीडियो होगा मैथ के टॉपिक को लेकर के। और मैथ का ये टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जो कि आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग में। बच्चों, हमको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आपने फिजिक्स के डिफरेंट वीडियोस को लाइक किया है, उसी तरह से मेरे इस प्रयास को आप सराहोगे और मेरा ये वीडियो आपको उतना ही लाभदायी सिद्ध होगा जितना फिजिक्स का वीडियो हुआ करता है। बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा शब्द का तात्पर्य होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ज़्यादा या कम। और आप जानते ही होंगे कि लाइफ के हर समय आप अलग अलग चीज़ों का कंपेयर करते हो और ये डिसाइड करते हो कंपैरिजन के बाद कि ये वस्तु या ये क्वांटिटी दूसरे वस्तु या दूसरे क्वांटिटी से कम है या ज़्यादा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप बिना कंपेयर किए ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कोई चीज़ मैक्सिमा है या मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा है या मिनिमा नहीं है। इसी छोटे से बात को लेकर के हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा को। अगर बच्चों हम एक फंक्शन ले, एक फलन ले और उसका एक ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ का बिहेवियर, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से हो कि पहले वो ग्राफ इंक्रीज कर रहा हो, यानी कि ग्राफ में वृद्धि हो रही हो, ग्राफ वर्धमान हो, और धीरे धीरे एक किसी बिंदु के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज करने लगे, ह्रासमान हो रही हो। ठीक, मतलब यह है कि जैसे जैसे आप यक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे, ग्राफ इंक्रीज करेगा, एक चरम बिंदु आएगा, मैक्सिमम बिंदु आएगा, और उसके बाद ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो आपको लगेगा कि यहां पर एक पॉइंट हमको मिल सकता है। आपको समझ में आया इसलिए इस पॉइंट को हम ए लिख दे रहे हैं। ए पॉइंट आपको मिल सकता है जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। भाई मेरे, सबसे ज्यादा क्यों है? कैसे आपने डिसाइड किया ग्राफ को देख करके कि ए पर ही फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है? तो आप कहोगे इसमें क्या परेशानी है, ये कौन सा कठिन प्रश्न है? आप ए के आसपास, ए के नेबरहुड में दो पॉइंट जरूर देखे होंगे। आपने चेक किया होगा कि ए के जस्ट पहले, ए के जस्ट बाद अगर हम कुछ पॉइंट देखें तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू हमको मिलेगा, इस पॉइंट को अगर हम कहें पी, तो पी पर जो फंक्शन की वैल्यू है यह पी, और इस पॉइंट पर जो आपने दूसरा नेबरहुड लिया है, दूसरा पड़ोसी लिया है, उस पर फंक्शन की वैल्यू है, मान लेते हैं क्यू पॉइंट ये है, एफ क्यू। तो आप देखोगे कि ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, जिसे हम एफ एट ए लिख दे रहे हैं, वो वैल्यू ज्यादा है। ये वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। किसके कंपैरिजन में? पी पॉइंट के कंपैरिजन में और क्यू पॉइंट के कंपैरिजन में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए सबसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है, मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये जानने के लिए आप परपेंडिकुलर इस इधर ड्रा करो एक्स एक्सिस पर, तो यहां आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जिस पर आप कह सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है, सबसे अधिक है रिस्पेक्ट अन्य सभी बिंदुओं से। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो मैक्सिमा होने की शर्त वो ये है कि अगर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है तो निश्चित है एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू अधिक से अधिक होगी। सिमिलरली इसी तरह से अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका ग्राफ हम जब ड्रा करें तो ग्राफ का बिहेवियर हो कि पहले डिक्रीज हो रहा हो, फिर एक पॉइंट मिले, उसके बाद इंक्रीज होने लगे, तो आपको निश्चित है कि एक पॉइंट अवश्य मिलेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। कैसे पता चली सबसे कम होगी? जैसे वहां हमने चेक किया वैसे यहां भी चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट ए के नेबरहुड में, पड़ोस में आप एक दो पॉइंट चुनो। ठीक, आप देख सकते हो कि ये जो इसका पहला पड़ोसी है पी नाम का, वहां पर फंक्शन की वैल्यू एफ पी कुछ ज्यादा है एफ ए से। ठीक, और अगर हम दूसरे पड़ोसी का बात करें क्यू पॉइंट पर, तो वहां पर भी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो भी ए पॉइंट से ज्यादा है। यहां पर ए पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू है इतना, ठीक,
और P और Q की तुलना में ये वैल्यू सबसे कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A पॉइंट पर मिनिमा होगा, निम्नलिखित होगा। ठीक, तो आपने कंपैरिजन से ये पता लगाया कि पॉइंट C पर x की पॉइंट है C, जिस पर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव सभी पॉइंटों से कम है। यहाँ पर C पॉइंट पर वैल्यू बाकी सभी नेबरहुड जो भी पॉइंट्स है उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। मैक्सिमा हमने आपको समझाया कब मिलेगा, जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज करे तो वहाँ पर संभावना है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमा हो। उसी तरह से अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करने लगे तो वहाँ पर भी एक चांस है कि मिनिमा मिले। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा जानने का। अगर कहीं ऐसा भी ग्राफ हो कि जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर ना तो मैक्सिमा मिलेगा आपको, ना तो मिनिमा मिलेगा। ठीक बच्चों, ये कैसे हम जानेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? या तो ग्राफ मेरे पास हो, या दूसरा और भी पॉइंट है, हम डिफरेंशिएशन के द्वारा भी पहचान सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू घट रही है। बच्चों, इसके लिए आप सभी लोगों ने जाना होगा या पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप जान लो कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, जिसे आप y डैश भी लिखते हो, जिसे आप y1 भी लिखते हो, जिसे आप f डैश लिखते हो, जिसे आप f1 भी लिखते हो, बहुत सारे इसके सिंबल हैं। तो ये डिफरेंशिएशन जो होता है ये किसी कर्व के टेंजेंट को, किसी कर्व के प्रवणता को निरूपित करता है। तो अगर हम इस कर्व के फंक्शन को, जो भी फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करें और dy बाई dx पाएं तो हमको इसकी प्रवणता मिलेगी। ठीक, और अलग अलग पॉइंट पर अगर हम प्रवणता निकालें तो पॉइंट A पर जो प्रवणता है यानी कि टेंजेंट है, वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे x एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, इसलिए यहां पर जो प्रवणता होगी वो 0 होगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 तो यम इक्वल टू टेन थीटा वाले फार्मूले से रखोगे थीटा 0 तो यम की वैल्यू 0। यानी कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें फंक्शन को तो f डैश x इक्वल टू 0 मिलेगा मैक्सिमम पॉइंट पर। उसी तरह से अगर हम मिनिमा पर एक टेंजेंट ड्रा करें तो ये भी तो पैरेलल है, समांतर है। यानी कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके पहली बार डिफरेंशिएशन करके 0 करते हैं तो हमको वो पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या जिस पॉइंट पर मिनिमा होगा। लेकिन हाँ, इससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमा ही होगा या मिनिमा ही होगा। पॉइंट हमको मिल जाएंगे कि वहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सिमिलर कंडीशन है। जब आप डिफरेंशिएशन किए प्रवणता मिली, प्रवणता चूंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस है, एंगल 0 है, इसलिए प्रवणता 0 होगा। तो 0 करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहां मैक्सिमा या मिनिमा होने की संभावना हो, चांसेस हो। जरा इन दोनों पॉइंट का देखो, जो आपने नेबरहुड पॉइंट चुने थे P और Q, वहां पर अगर हम टेंजेंट खींचे, थोड़ा P आपको समझ में आए तो हम नीचे बना दे रहे हैं। अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रा करते हो और ये एंगल फाइंड आउट करो तो आपको यहां पर एक न्यून कोण दिखाई देगा, 90 से कम कोण दिखाई देगा। अगर 90 से कम एंगल है, इसका मतलब यहां पर P पॉइंट पर जो टेंजेंट की प्रवणता है वो पॉजिटिव है। ठीक, और अगर इस पॉइंट पर आप ड्रा करते हो तो आप देखोगे कि हम टेंजेंट का स्लोप देखें, प्रवणता देखें तो ये अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है, तो यहां पर जो टेंजेंट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। ठीक, तो अगर टेंजेंट का बिहेवियर, प्रवणता का बिहेवियर पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। सिमिलरली अगर रिलेटिव जो नेबरहुड पॉइंट है वहां पर हम टेंजेंट ड्रा करें इस सेकंड फिगर में, तो आप ये पाओगे कि इस P पॉइंट पर, थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं आप देख सको, P पॉइंट पर जब आप ड्रा करोगे टेंजेंट, ये तो टेंजेंट हो गया, ये बेस लाइन हो गया जहां से हम एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपको अधिक कोण दिखाई देगा। और जब अधिक कोण दिखाई देगा तो यहां पर प्रवणता निगेटिव आएगी। सिमिलरली दूसरे नेबरहुड पॉइंट पर आपको
एंगल न्यून कोण दिखाई देगा, तो यहां पर जो प्रवणता होगी वो प्रवणता पॉजिटिव मिलेगी। तो समरी क्या है इस ग्राफ का कि अगर टेंजेंट की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो आपको मिनिमा मिलेगा जीरो करने पर। अगर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है, प्रवणता की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रही है, तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको ये भी लगता होगा ये तो बहुत कठिन कार्य है, बहुत उबाऊ कार्य है, ग्राफ ड्रा करें, नेबरहुड पॉइंट को सिलेक्शन करें, डिफ्रेंसिएशन भी करें, तब जाकर के ये डिसीजन लें कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बच्चों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन सभी को बेस बना करके मैथमेटिशियन ने डिफ्रेंसिएशन के आधार पर कुछ रूल बताए। अगर आप उस रूल्स को फॉलो करोगे तो आप फंक्शन का मैक्सिमा, फंक्शन का मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हो। और वो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल क्या ये है मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए, कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, कोई फंक्शन है का डिफरेंशिएशन करो। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे? अगर वो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, वो थीटा का फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में करना, मतलब जिसका फंक्शन हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो उसे आप लिखते हो dy बाई डी एक्स, या अभी हमने बताया f डैश से रिप्रेजेंट करते हो, f1 से रिप्रेजेंट करते हो, y डैश या y1 से रिप्रेजेंट करते हो। फिर आप एक बार फिर से उसका डिफरेंशिएशन करो पुनः, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, लगातार डिफरेंशिएशन करना है 2 टाइम। तो पुनः डिफरेंशिएशन करें तो अब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा f डबल डैश एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। चूंकि अभी हमने आपको ग्राफ पे दिखाया कि जब आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके जीरो को इक्वेट करते हो, जीरो के बराबर करते हो, तो आपको वो पॉइंट मिलता है जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो आप f डैश एक्स को जीरो के इक्वल करो, सॉल्व करो, x का मान ज्ञात करो। मान लो x की वैल्यू आई x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट, एक भी वैल्यू आ सकती है, अनेक वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक, अब आप कैसे ये चेक करोगे किस किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या किस पॉइंट पर मिनिमा होगा? तो इसके लिए आप नया स्टेप ये करोगे कि जो सेकेंड डिफरेंशिएशन है उसमें वैल्यूज को रखोगे। आप x1 रख सकते हो, x2 रख सकते हो, x3 रख सकते हो, जितने भी वैल्यू आएगी सबको रखोगे। बच्चों जब सबको रखोगे सेकेंड डिफरेंशिएशन में तो कुछ संभावना ये हो सकती है कि सॉल्व करने के बाद आपको पॉजिटिव नंबर आए, सॉल्व करने के बाद किसी पॉइंट पर नेगेटिव नंबर आए, या सॉल्व करने के बाद किसी पॉइंट पर आपको ना तो पॉजिटिव मिले ना तो नेगेटिव मिले, यानी कि जीरो मिले। तो अगर आपको सेकेंड डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर मिनिमा होगा, यानी कि यहां पर x1 पर फंक्शन की वैल्यू न्यूनतम आएगी, मिनिमा आएगी। अगर आपको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव नंबर मिलता है, ऋणात्मक संख्या मिलती है, तो आपका फंक्शन जो होगा इस पॉइंट x2 पर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, उच्चिष्ट वैल्यू रखेगा। और अगर जीरो आ जाता है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, यानी कि अगर ऐसा है तो आप लिखोगे कि x1 पर फंक्शन जो होगा वो निम्निष्ठ होगा, न्यूनतम होगा, निम्निष्ठ होगा। और अगर नेगेटिव आया तो आप रिजल्ट क्या लिखोगे कि x2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक, और अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब x3 पर ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा। ठीक, अब इंटर में तो ऐसा नहीं आपको मिलेगा क्लास 12 में, लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिले कि आप इसके आगे भी डिफरेंशिएशन करो। मतलब अगर जीरो हो जाता है
तो हम डिफरेंशिएशन के ऑर्डर को बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और यही प्रोसेस फिर दोहराएंगे। x1 पर वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव आएगा, कहेंगे x1 पर मिनिमा है। आप निकालोगे x2 पर वैल्यू, नेगेटिव आ गया, कहोगे मैक्सिमा है। लेकिन इन केस अगर किसी पॉइंट पर जीरो आ गया तो आप कहोगे कि ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, तो मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए एक फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि यही प्रोसेस हम आगे बढ़ा सकते हैं जब तक हमको मैक्सिमा या मिनिमा ना मिले। ठीक बच्चों, ध्यान रखना, आपका जो कोर्स है इंटर या कंपटीशन का, वो सेकेंड डिफरेंशिएशन तक ही क्लियर हो जाता है। सक्सेसिवली थर्ड फोर्थ डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बच्चों, उम्मीद है कि आप स्टेप सारे क्लियरली समझ लिए होंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जानते ही होंगे कि हर नियम का एक लिमिट होता है। यह भी नियम हर जगह पर लागू नहीं कर सकते हैं। आप सोचो, अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा हो जो एक कोटि का हो, जिसका ऑर्डर एक हो, मतलब मेरे कहने का ये है कि कोई फंक्शन है जो लिखा हो x + 5, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 1 आ जाएगा। सेकेंड डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा। आपके पास रूल ये कहता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करोगे, 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आकर के फेल हो जाएगा। आप ऐसे ही कह सकते हो कि इसका ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, और हम आगे डिफरेंशिएशन कर भी नहीं सकते हैं। करेंगे तब तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता रहेगा। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई इक्वेशन है, कोई फंक्शन है, तो उसका इस मेथड से डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा कह सकते हो असंभव सा है, इलॉजिकल है। लेकिन तब भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा तर्क लगा करके या ग्राफ वाले मेथड से जो हमको थॉट मिले हुए हैं, जो विचार मिले हुए हैं, उसको अप्लाई करके हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई तो हम आपका एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं। आपका जो चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा का वो है 6.5। ठीक, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सॉल्व आपको दें, और एग्जाम्पलर में यानी कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है वहां से भी क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करें। बस आप मेरा सहयोग करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कोशिश करिएगा कि हमको इनडायरेक्टली यानी कि कमेंट के थ्रू पहुंचाइएगा। हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6.5, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। तो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट हैं, 3 पार्ट आपके बोर्ड पर हैं। इसमें से आपको तीनों पार्ट में अगर पॉसिबल हो तो मैक्सिमा वैल्यू याद करो, फलन का फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कैलकुलेट करो, या मिनिमम हो तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। तो चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर मान करके चलो 2x - 1, जिसे आप x कंसीडर करते हैं उसके डिफरेंशिएशन से गुणा, और 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक, 4x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 मिलेगा, 0 तो 0 हो गया, यानी कि हो गया 8x - 4। सेकेंड डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 8। फिर रूल ये कहता है कि आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करोगे, 8x - 4 को सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 4/8 यानी कि 1/2। अब ये जो 1/2 है इस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या कुछ भी नहीं हो सकता है, ये कैसे डिसाइड होगा? इससे आप सेकेंड डेरिवेटिव जो निकाले हो, दूसरा जो डिफरेंशिएशन करे हो, d2 जो निकाले हो या f" निकाले हो, उसमें x की वैल्यू पुट करो। यानी कि f" x की जगह पर हाफ रखो, 1/2 रखो, x है ही नहीं यानी कि ये कांस्टेंट टर्म हो चुका है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 8। आपको वैल्यू कैसी मिली है? एक धनात्मक संख्या मिली है, एक पॉजिटिव नंबर मिला है। अगर पॉजिटिव मिल जाए तो हमने आपको क्या समझाया है, पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब x = 1/2 पर फंक्शन जो था f(x) उसका मान न्यूनतम होगा। अच्छा, न्यूनतम मान किस बिंदु पर होगा वो तो मिल गया, कितना होगा ये अगर ज्ञात करना है तो x की वैल्यू आप फंक्शन में रख दो। न्यूनतम मान के लिए
आप करो क्या, x की जो भी वैल्यू आई है जिस पर मिनिमा आया है उसका मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, रख करके सॉल्व कर लो तो यह हाफ हो जाएगा, हो गया 2, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये जो फंक्शन दिया था उसकी वैल्यू 3 मिनिमम होगी और किस पॉइंट पर होगी, 1/2 पर होगी। 1/2 बिंदु पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और कितना मिनिमम वैल्यू है, 3 है। इससे कम इसका फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती। बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो था हमने इरेज कर दिया है, वो है 9x² प्लस 12x प्लस 2। आप चाहो तो मेरे साथ साथ करो या हमसे पहले ही कर लो अगर आपको स्टेप सारे समझ में आ गए हैं। फंक्शन है, शायद f(x) ही था, 9x² प्लस 12x, 9x² प्लस 12x और प्लस 2। फिर सारे वही स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, तो पहली बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 18x प्लस 12। सेकेंड डिफरेंशिएशन किया जाए तो आपको केवल और केवल 18 मिलेगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन आप 0 के इक्वल करोगे तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 12/18 यानी कि 2/3। इस पर कैसा वैल्यू होगा फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन जो आपने किया था उसमें रख लो, x की वैल्यू -2/3। तो यहां पर भी देखोगे आपका जो वैल्यू आया है f"x का वो कांस्टेंट है, यानी कि वो x के वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे f"x जो आएगा वो 18 ही आएगा। अगेन ये पॉजिटिव ही आया है, तो अगर पॉजिटिव आया है तो रिजल्ट क्या आप लिखोगे कि x इक्वल टू -2/3 पर फंक्शन जो था उसका मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ठीक, और मिनिमम मान निकालने के लिए आप इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की वैल्यू है -2/3, तो 9 -2/3 स्क्वायर प्लस 12 -2/3 एंड प्लस 2। सॉल्व करके देख लो, जो भी वैल्यू आए सरल कर सकते हो आप सभी लोग। 4/9 -3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो -8 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2 -2 मेरे हिसाब से मिलेगा। आप लोग भी मेरे साथ साथ चेक करिएगा। ये हो गया मिनिमम वैल्यू -2, किस पॉइंट पर होगा, -2/3 पॉइंट पर होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लिखने चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है जो है -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन करो, -2x - 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 10 का 0 हो गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x और प्लस 2। सेकेंड डिफरेंशिएशन इसका होगा -2। आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करोगे, -2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। 1 पर क्या होगा वो पता लगाने के लिए आप f" में वैल्यू को रखो। x की वैल्यू आई है 1, तो ये भी कांस्टेंट है, आएगा -2। एक आपको निगेटिव नंबर मिल रहा है, यानी कि कहोगे आप x इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो था f(x) वह उच्चिष्ट है, मैक्सिमम मान इसका मिलेगा। और वो उच्चिष्ट मान होगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये जानने के लिए आप x के इस मान को इक्वेशन 1 में रख दो, यानी कि f1 इक्वल टू हो जाएगा -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, अर्थात 1 - 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की आएगी पॉइंट 1 पर 10। पॉइंट पूछेगा तो x इक्वल टू 1 पर, वैल्यू पूछेगा
तो 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 10। और कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों मैक्सिमम वैल्यू है? क्योंकि 1 पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आई है। नेगेटिव आने पर मिनिमा मैक्सिमा और पॉजिटिव आने पर मिनिमा, ठीक। और 0 आने पर नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखा जाए। एक्स क्यूब प्लस 1 है और फंक्शन डिफाइन है जी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो जी डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, जी डैश एक्स इक्वल टू 0 आप पुट करो, आपके पास होगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। इस वैल्यू को सेकेंड डिफरेंशिएशन में पुट करो, या जी डबल डैश 0, तो x की जगह पर 0 रखोगे तो 6 इंटू 0, 0 आ गया। और 0 आने पर क्या होता है? ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ठ होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 पर फलन जो gx है ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन का चारों पार्ट सरल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। इस पार्ट को लिखने का एनसीईआरटी का उद्देश्य केवल यही है कि आप बेसिक रूल समझ जाओ मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने का। प्यारे बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन का सेट है वहां पर आकर के आपको डिफरेंशिएशन मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है वहां पर डिफरेंशिएशन काम ना करे, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 डिफाइन किया गया है एफ एक्स मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस 1। एक बार और क्वेश्चन देख लिया जाए, माइनस 1 है, x प्लस 2 माइनस 1, ठीक। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं स्थानीय लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ लिया जाएगा तो इसका मतलब यही है कि आप मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करो, ठीक। उसी मेथड को फॉलो करो। लेकिन देखो ये फंक्शन एक आर्डर का है, एक घात का है, इसलिए यहाँ डिफरेंशिएशन मेथड लगाना उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसको आप अपने लॉजिक के आधार पर प्रूफ करोगे कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो कैसे हम लॉजिक लगाएंगे? एक्स की कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, ठीक। कोई भी रेशनल नंबर आप चुन लो। ये जो मॉड है उसके बारे में आप जानते ही होंगे कि मॉड का मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। और पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं? 0 और 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r मॉड ऑफ x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। x मॉड ऑफ x प्लस 2 की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। अब इसको जरा फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप समीकरण में दोनों तरफ -1 कर दो, यानी कि -1 घटा दो, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस 2 -1 ग्रेटर आर इक्वल टू -1, एफ एक्स हो गया ग्रेटर आर इक्वल टू -1। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 के इक्वल है और -1 से बड़ी भी है, लेकिन कितनी बड़ी वो नहीं पता है। ग्रेटर देन -1 है तो -1 से बड़ी सारी संख्याएं हो सकती हैं, उसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करना है मैक्सिमा के लिए और सबसे छोटी संख्या का चुनाव करना है मिनिमा के लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू -1, इससे बड़ी संख्याएं आपको लिखनी है तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक बहुत सारी संख्याएं, ठीक। अच्छा, इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, हम केवल होल नंबर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल होल नंबर ही रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। आप कोई भी नंबर यहां पर ले सकते हो, पॉइंट परिमेय अपरिमेय कुछ भी मिल जाएगा। होल नंबर लिखने में थोड़ा समझने में आसानी रहती है। तो आपको नंबर आएगा -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक।
इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम का मतलब ये कि उससे कम ना हो, सबसे लीस्ट वैल्यू वही हो, सबसे कम वैल्यू वही हो। तो आप देखो एफ एक्स की जो वैल्यू है -1, इससे कम वैल्यू नहीं है, जो है वो सबसे ज्यादा ही है, -1 से ज्यादा ही है। इसलिए आप कहोगे कि फंक्शन एफ एक्स का जो मिनिमम मान है वो है -1। लेकिन इसी तरह से ढूंढो जरा एफ एक्स के रिजल्ट को देख करके कि इसमें मैक्सिमम क्या है। तो आप कह सकते हो कि 3 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक गए तो आप कह सकते हो इनफाइनाइट है। प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यानी कि फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू है, और वो कितना है, -1 है। ठीक, एफ एक्स का न्यूनतम मान -1 है और इसका उच्चतम मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं है कि क्या होगी। आप इसे नोट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन तब तक हम देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन यही है, मॉड ऑफ जी एक्स से डिफाइन किया हुआ है माइनस मॉड ऑफ एक्स +1 +3, माइनस मॉड ऑफ जी एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स +1 +3। तो उसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी सॉल्व करो। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, मॉड ऑफ एक्स +1 ग्रेटर आर इक्वल टू होगा 0। आप फंक्शन को प्राप्त करने के लिए इनइक्वलिटी के दोनों तरफ 3 ऐड कर दो। लेकिन हाँ, यहां पर देखो माइनस हम लिखना भूल गए हैं। चलो माइनस लिखते हैं। सबसे पहले माइनस से दोनों तरफ गुणा करो। और अगर आपको फर्स्ट ईयर में इनइक्वलिटी का रूल याद हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद रिलेशन का साइन बदल जाता है, यानी कि जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन बराबर का उल्टा तो बराबर ही होगा, इक्वल का उल्टा इक्वल ही होगा। तो इक्वलिटी में नहीं चेंज होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो -0 होता ही नहीं है, ये रिलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, +3 कर लें तो 0 + 3 = 3। ये मेरा हो गया फंक्शन जी एक्स 3 के इक्वल है और 3 से छोटा है। तो रिजल्ट आप लिखोगे जी एक्स इक्वल टू 3 के इक्वल और 3 से छोटा, 2 1 0 -1 -2 और सभी इनफाइनाइट तक की संख्याएं। तो ये जो नंबर है इसमें से सबसे अधिक मान क्या है और सबसे कम मान क्या है। माइनस संख्याएं जो होती वो तो पॉजिटिव संख्या से छोटी होती हैं, यानी कि ये सारे निगेटिव नंबर इसके मिनिमा हो सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही मिनिमा होगा। जैसे यहाँ हम मैक्सिमा नहीं बोल पा रहे थे, हम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को मिनिमा डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इधर कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है, जी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 है, 3 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं है। ठीक, इसलिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, 3 होगा। और इसमें मिनिमम वैल्यू कंफर्म नहीं है, मिनिमम वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जी इक्वल टू 3 अधिकतम मान होगा और इसका न्यूनतम मान कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया सेकंड। एच एक्स इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है sin 2x + 5। फंक्शन एच एक्स इक्वल टू sin 2x + 5, sin 2x + 5। ठीक है, तो sin 2x sin थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है। बच्चों आप जानते हो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक, थीटा की वैल्यू कुछ भी रखोगे, अधिक से अधिक sin थीटा की वैल्यू 1 आएगी और कम से कम sin थीटा की वैल्यू -1 आती है। तो आप जानते हो चूंकि sin 2x का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है तथा
साइन थीटा, और थीटा की जगह पर यहां पर 2x लिखा है, का जो न्यूनतम मान होता है वो -1 होता है। इस बेस पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 + 5 6, ये हो जाएगा उच्चिष्ट मान, और hx = -1 + 5 यानी कि 4 निम्निष्ठ मान। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन ही तुरंत करना जरूरी नहीं है, आप थोड़े से लॉजिक लगा करके भी छोटे सवालों में मैक्सिमा या मिनिमा कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हो कि मैक्सिमा होगा अथवा मिनिमा होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों, ये तो यही सवाल है, sin 4x + 3 है, तो आप चाहो तो तुरंत कर लो, इसका आंसर बता सकते हो कि क्या होगा। है क्या, फोर्थ क्वेश्चन, मॉड ऑफ साइन, एक बार क्वेश्चन और देखें, मॉड ऑफ साइन 4x + 3, मान लो वो gx लिखा हो, मॉड ऑफ साइन 4x + 3, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 3 4 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -1 + 3 2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो बड़ा साधारण सा सवाल था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, साइन की मिनिमम वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो तो देखा जाए, इसमें एक क्वेश्चन और है, अच्छा सा छोटा सा सवाल है बच्चों, देखना, इसमें आपको एक रेंज दिया हुआ है कि फंक्शन को इसी रेंज में ही चेक करना है। x बिलोंग्स टू, फिफ्थ पार्ट है, -1 to 1, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में है, और फंक्शन है hx = x + 1, hx = x + 1। तो आप जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंटरवल को जो डिफाइन करा गया है, उससे आप ये जान सकते हो कि x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। ठीक, अच्छा, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। अगर यहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगाते तो आप x की जो वैल्यू थी वो 1 से -1 के बीच में नहीं होती, 1 भी होती, -1 भी होती, और उसके बीच में भी होता। ठीक, तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल नहीं था, ओपन इंटरवल है, तो जो वैल्यू x की होगी वो 1 से कम होगी और -1 से ज्यादा होगी। ठीक, फंक्शन को पाना यदि हो तो आप करोगे क्या, 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करोगे तो इस साइड भी 1 ऐड करोगे, इस साइड 0 होगा, यानी कि जो फंक्शन है hx उसकी वैल्यू 2 से कम है और 0 से बड़ी है। पहले बच्चों, 2 से कम और 0 से बड़ी अगर हम पूछे कितनी संख्याएं हो सकती हैं तो उम्र बीत जाएगी, आप संख्या समाप्त नहीं कर पाओगे। बहुत सारी संख्याएं 0 और 2 के बीच में होती हैं, उसमें से आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या उस सबसे छोटी है। बच्चों, जो कहना चाह रहे हैं जरा अप्लाई करके देखो, hx की वैल्यू 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी संख्या आप क्या मानोगे, 1.99, तो 1.999 क्या होगा, उससे भी तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ कंफर्म नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। हाँ, अगर यहाँ इक्वल लिखा होता तो 2 के इक्वल है, यहाँ इक्वल लिखा होता तो 0 के इक्वल था, तो आप कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको वो सारी संख्याएं मिलेंगी जो 2 से कम है और 0 से ज़्यादा है, इसीलिए इसका ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना तो इसका मिनिमम मिलेगा, यानी कि इस फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान नहीं होगा, ना तो इसके पास मैक्सिमा होगा ना तो इसके पास मिनिमा होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन का सेट समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बहुत ही साधारण से क्वेश्चन हैं, उनको लेते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है f(x = x²। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कर लो 2x, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन 2, एफ डैश एक्स फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को 0 पुट करो और इससे एक इक्वेशन मिलेगा आपको, उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, इस x की वैल्यू को आप सेकेंड डिफ्रेंसिएशन में रखो, तो सेकेंड डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है 2 है, उसमें x नहीं है, इसलिए आप x की वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, आपको केवल 2 मिलेगा जो कि एक पॉजिटिव संख्या है। और पॉजिटिव संख्या आने पर क्या होता है, x इक्वल टू किस पॉइंट पर, 0 पर, जो फंक्शन था एफ एक्स का मान निम्नलिखित होगा, मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, निम्नलिखित मान कैलकुलेट करने के लिए आप करो क्या, x की इस वैल्यू को इक्वेशन में रख दो, एफ 0 का स्क्वायर 0, ये जो वैल्यू आएगी ये मिनिमम वैल्यू होगी और किस पॉइंट पर होगी, 0 पर ही होगी, 0 पर फलन का निम्नलिखित मान 0 ही होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x है, सेकेंड है फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। बुक देखते रहना, आपके एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6.5 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, जी डबल डैश एक्स सेकेंड डिफ्रेंसिएशन 6x, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को आप 0 करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1। यहां पर आपको 2 पॉइंट मिले, प्लस 1 भी मिला और माइनस 1 मिला। अब इसमें से आपको ये चेक करना होगा कि किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर आपको मिनिमा मिलेगा। ये कोई जरूर नहीं है कि दोनों पर एक पर मैक्सिमा एक पर मिनिमा मिले, दोनों पर मैक्सिमा भी हो सकता है, दोनों पर मिनिमा भी हो सकता है, और ना तो मैक्सिमा हो सकता है ना तो मिनिमा हो सकता है। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं, डबल डैश में रखेंगे। तो अगर आप रख रहे हो जी डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू 1, तो आपको 6 1 जा 6 मिलेगा जो कि एक धनात्मक संख्या है। और अब आपको याद हो गया होगा कि पॉजिटिव आने पर क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर जी एक्स निम्नलिखित होगा। ठीक, निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 फंक्शन में रख दो, यानी कि g एट 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 अर्थात 1 माइनस 3 यानी कि -2। ये हो जाएगा निम्नलिखित मान, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 1 और वैल्यू होगी -2। ऐसे -1 पर कैलकुलेट कर लो तो जी डबल डैश -1 इक्वल टू 6x था, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, एक नेगेटिव संख्या आपको मिल गए। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू -1 पर जो फंक्शन जी एक्स है उसका मान उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो फंक्शन जी एक्स का मान उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू कैसे आप ज्ञात करोगे, उच्चिष्ट मान आप इस पॉइंट को x इक्वल टू -1 को फंक्शन में रख दो, तो g एट -1 इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर -3 यानी कि 3 -3 इक्वल टू 0। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर, -1 पर। -1 पर मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगा, +1 पर मिनिमम वैल्यू -2 आएगा। ये हो गया बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का सेकेंड पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना,
अच्छा सा सवाल है और वो आपको बाउंड कर रहा है, आपको एक निश्चित इंटरवल में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। बच्चों जब कोई निश्चित इंटरवल हो जाता है तो वहां पर जो मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है उस मैक्सिमा या मिनिमा को हम स्थानीय मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी कहते हैं, क्योंकि वह केवल उसी इंटरवल में, उसी दायरे में ही रहता है। ठीक, तो यहां पर इंटरवल है, एक्स की वैल्यू आपको रखनी है π/2 और 0 के बीच में, एक्स 90 और 0 के बीच में ही रहना है। और फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, 4 नहीं बच्चों थर्ड है ये। डिफरेंशिएशन करते हैं और आपको याद होगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, बेसिक सी चीजें हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सेकेंड डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करें, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करें तो हो गया cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स को पक्षांतर करेंगे तो cos x इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, भाग दे दो cos x से दोनों तरफ तो tan x हो जाएगा। अब आपको x की ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन करना है जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, मतलब 0 और 90 के बीच में थीटा का यानी कि x का ऐसा वैल्यू ढूंढो कि tan थीटा की वैल्यू 1 आए। तो 90 से 0 के बीच में केवल 45 45 अंशी π/4, 45 अंशी एक ऐसा एंगल होता है जिसके लिए tan की वैल्यू 1 आती है। ठीक, अगर उस रेंज को बढ़ा दोगे तो दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश, अलग अलग चतुर्थांश में वैल्यू आपको और भी मिलेगी। फिलहाल यहां पर आपको मिलेगा π/4, x इक्वल टू π/4। अब इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है वो कैसे कैलकुलेट करें, सेकेंड डिफरेंशिएशन में रख दो, h डबल डैश x, x की वैल्यू π/4 इक्वल टू माइनस साइन π/4, माइनस साइन π/4 और माइनस कॉस π/4। आप जानते ही हो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2, यानी कि हो जाएगा 2/√2 माइनस √2। एक ऋण संख्या मिली आपको और निगेटिव संख्या मिलने पर ही तो मैक्सिमा होता है, यानी कि कह सकते हो आप कि x इक्वल टू π/4 पर फंक्शन hx उच्चिष्ट होगा। और जो उच्चिष्ट बिंदु मिल गया तो उच्चिष्ट मान क्या होगा, इसके लिए आप hx में यानी कि इसे इक्वेशन नंबर 1 अगर मानो तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दो h की वैल्यू, तो आपको मैक्सिमम मान मिल जाएगा, उच्चिष्ट मान मिल जाएगा, जो कि होगा एट π/4 साइन π/4 और cos π/4, दोनों की वैल्यू होती 1/√2, 1/√2 यानी कि 2/√2 अर्थात √2। नोट करिए जल्दी से, या समझ गए हैं तो प्रैक्टिस करिए, नोट करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। बच्चों सेम सवाल इसी के नीचे एक और है, f(x sin x माइनस कॉस एक्स), लेकिन उसका जो रेंज है वो परिभाषित किया गया है 2π यानी कि 360 अंश और 0 के बीच में। ठीक, sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स और फंक्शन है fx, फंक्शन है fx। क्वेश्चन नंबर है 4 और रेंज है 2π से लेकर के 0 के बीच में। ठीक, तो डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स कर डालो, तो f डैश x cos x माइनस साइन एक्स, f डबल डैश x माइनस साइन एक्स और cos x, f डबल डैश x को पुट करो 0, सॉल्व करो तो फिर tan x इक्वल टू 1 मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0,
साइन एक्स पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स से भाग देंगे तो टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। अब आपको 360 और 0 के बीच में सोचना है। यहाँ पर आप tan का व्यापक मान रखो, वही क्लास 11th वाला। तो tan का व्यापक मान का फार्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू π/4 है। n की वैल्यू आप पुट करते हो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा π/4। n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो सेकेंड वैल्यू मिलेगा पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। आप 2 पाई के रेंज को पार नहीं करोगे, 360 यानी कि 360 से कम ही रखना है, और 5π/4 अभी 360 से कम है। अगली वैल्यू रखते हैं x की, n की वैल्यू नंबर 2, तो 2 पाई प्लस हो जाएगा π/4। तो 2 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तो 2 पाई से बढ़ जाओगे, यानी कि x की ये वैल्यू संभव नहीं है। अर्थात अब हम x की वैल्यू और नहीं निकाल सकते, केवल दो ही वैल्यू की पॉसिबिलिटी है, π/4 और 5π/4। ये फार्मूला आपका क्लास 11th का है, जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इक्वेशन हुआ करते थे उससे आप व्यापक मान निकालते थे। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करो। f डबल डैश x में पहले रखो π/4 45 अंश, तो क्या मिलेगा माइनस साइन 45 cos 45 1/√2 1/√2 यानी कि 2/√2, अर्थात √2 ऋण संख्या मिली है। ऋण संख्या मिलने पर आपको मैक्सिमा मिलता है। इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू π/4 पर जो फंक्शन है f(x) उसका मान उच्चिष्ट होगा। ठीक है, और ये उच्चिष्ट मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? उच्चिष्ट मान कैलकुलेट करने के लिए आप x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यानी कि f π/4, तो साइन π/4 cos π/4 1/√2 1/√2 2/√2 यानी कि √2 हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा π/4 पर मिलेगा। जरा 5π/4 पर चेक करो, f डबल डैश 5π/4 इक्वल टू सेकेंड डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। ये 5π/4 कितना होता है? 45 का 5 टाइम, यानी कि 25 2 हो गया 20 22 यानी कि 225। ठीक, अब साइन 225 अंश का वैल्यू की मान कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप लिख सकते हो कि 180 और प्लस, अगर हम इसमें 45 ऐड कर दें तो 225 मिल जाएगा। ठीक, और 180 प्लस 45 साइन 45 ही होता है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। लेकिन इसका साइन क्या होगा? ASTC tan साइन 180 प्लस 45 यहाँ मिलेगा, जहां पर tan पॉजिटिव होता है, ये साइन इसलिए वैल्यू आएगी निगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू होगी -1/√2। कास की वैल्यू निकालो इसी तरह से, तो ये कास हो जाएगा, ये कास हो जाएगा, ये कास होगा। कास की वैल्यू भी निगेटिव होती है, यानी कि -1/√2। ठीक, तो ये हो जाएगा +1/√2 +1/√2, यानी कि वैल्यू जो आई है वो आई है पॉजिटिव √2। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन 5π/4 पर जो होगा वो निम्निष्ठ होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5π/4 पर जो फंक्शन था f(x) वो उच्चिष्ट होगा। सॉरी, पॉजिटिव शायद आया होगा, हाँ पॉजिटिव आया है, तो निम्निष्ठ होगा। और निम्निष्ठ मान कैसे कैलकुलेट करोगे? अब तो आप सब जान चुके होगे, समझ चुके होगे। निम्निष्ठ मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगा x के इस मान को 5/4 को फंक्शन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो हो जाएगा f 5π/4 इक्वल टू साइन 5π/4
जिसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करे हो, और cos 5π/4 sin π/4 की वैल्यू है -1/√2, cos की वैल्यू भी है -1/√2, यानी कि ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे -√2। तो इस तरह से उच्चिष्ट मान आएगा +√2, निम्निष्ट मान आएगा -√2। ठीक, किस किस पॉइंट पर होगा? 5π/4 पर निम्निष्ट वैल्यू आएगी और π/4 पर इसकी वैल्यू उच्चिष्ट आएगी। ठीक, 2 या 3 क्वेश्चन और है, इसी वीडियो में हम सॉल्व कर दे रहे बच्चों। अगले वीडियो में इसका अगला जो पोर्शन होगा उसे हम लोग देखेंगे। कोई परेशानी होगी आप जरूर हमको बताइएगा, जितना संभव हो सकता है हम आपका सहयोग करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 5th पार्ट है x³ -6x² + 9x + 15 + 9x + 15। ये है fx और क्वेश्चन नंबर है ये 3rd का पार्ट 5th। तो f' 3x² 12x + 9, f" 6x - 12, f' = 0 करो। एक ही नियम है जिसको आप फॉलो करते चलो, तो हो जाएगा 3x² - 12x + 9 = 0। 3 से डिवाइड कर दो तो 4x + 3 = 0, फैक्टर हो जाएगा। x² - 3x - 1x + 3 = 0, x कॉमन, x - 3 - 1 x - 3 = 0, यानी कि हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - 3 और सेकेंड ब्रैकेट में x - 1। आप सॉल्व करोगे तो x के 2 वैल्यूज आएंगी 3 और x = 1। अब किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा, या हो सकता है मैक्सिमा भी ना हो या मिनिमा भी ना हो, वो चेक करने के लिए सेकेंड डिफरेंशिएशन में आप पुट कर दो f" at 3, तो ये हो जाएगा 18, 6 × 3 18 - 12। आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 18 - 12 यानी कि 6, जो कि एक पॉजिटिव संख्या है, और पॉजिटिव संख्या आने पर ही तो मिनिमा होता है। किस पॉइंट पर मिनिमा होगा? 3 पर मिनिमा होगा। तो हो जाएगा x = 3 पर fx का मान न्यूनतम होगा, निम्निष्ठ होगा। और इस न्यूनतम मान को कैसे कैलकुलेट करते हैं, निम्निष्ठ वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या स्थानीय मिनिमा या स्थानीय मैक्सिमा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? फंक्शन में आप वैल्यू को रख दो, f@ 3 का क्यूब -6 × 3² 9 × 3 + 15। यहां पर वैल्यू रखेंगे fx में न्यूनतम बिंदु को, तो आपको न्यूनतम मान मिलेगा। ये हो गया 27, ये हो गया 9 × 6 54 + 27 + 15, यानी कि मिलेगा 15। ये वैल्यू न्यूनतम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 3 पॉइंट पर। 1 पर अभी चेक करना बाकी है, तो f" यहाँ है, x की जगह पर 1 रखो, 6 - 12 - 6, एक नेगेटिव संख्या आपको मिली। और नेगेटिव संख्या मिलने का मतलब है कि x = 1 पर जो फंक्शन है fx, उसका मान उच्चतम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा। और उच्चतम मान कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आप x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, यानी कि फलन में रख दो, फंक्शन में रख दो, तो आपके पास f1 = हो जाएगा 1/3 6 × 1² 9 × 1 + 15, 1 - 6 + 9 + 15, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 9 1 10 10 25 में से आप 6 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 19। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा 8.1, मिनिमम वैल्यू होगा 15 8.3। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने आपको और भी समझाया, बच्चों इसे नोट करिएगा।
एक क्वेश्चन और देख लो, वो है gx इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2/x, एक्स बाई टू प्लस 2/x, gx इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2/x, और एक कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 0, और ये क्वेश्चन नंबर है 3rd का 6th पार्ट। तो g डैश x 1/2, आप 1/x को x टू द पावर -1 कर लो। x टू द पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 x टू द पावर -2, यानी कि 1/2 2/x स्क्वायर हो गया। एक फर्दर डिफ्रेंसिएशन करो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, द्वितीय अवकलन गुणांक निकालो, तो g डबल डैश x हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है 0 -2, x टू द पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन होगा -2 x टू द पावर -3, यानी कि 4/x³। फर्स्ट जो डिफ्रेंसिएशन है उसका मान 0 के इक्वल करो, यानी कि 1/2 -2/x² इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, x² बाई हो जाएगा 2/x² इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू +-2, लेकिन कंडीशन दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है। चूंकि ये गिवन है x ग्रेटर देन 0, इसलिए x की वैल्यू केवल और केवल 2 होगी, +2 होगी, -2 नहीं हो सकती है, क्योंकि -2 की जो वैल्यू होती है वो 2 से 0 से छोटी हो जाएगी। नेगेटिव नंबर है ना, तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहां पर जो नंबर होगा, चूंकि कंडीशन कह रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए आप केवल 2 को ही कंसीडर करोगे, -2 को कंसीडर नहीं करोगे। और ये जो 2 बची है वैल्यू, इस पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, डबल डैश में रख दो, तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 2 जा 8, 1/2, जो कि एक पॉजिटिव संख्या मिली है। इसलिए x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है gx का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। और न्यूनतम मान कितना होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन में जो भी फंक्शन दिया हुआ था gx नाम का, उसमें x की जगह पर x की वैल्यू रख दो 2। तो x की जगह पर आप 2 रखोगे तो 2/2 प्लस 2/2, यानी कि आ जाएगा 2। यह 0.2 पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। बस डिफ्रेंसिएशन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन के सारे मेथड आपको आते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2, काम वही करना है। चलो डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं, और यहां हम भाग के नियम से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक, भाग का नियम यह है कि आप हर को लिख लो, अंश का डिफ्रेंसिएशन करो, माइनस अंश को लिखो और हर का डिफ्रेंसिएशन करो बाय हर का होल स्क्वायर। 1 कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, 0 से गुणा करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि -1x² का हो जाएगा 2x बाई x² का होल स्क्वायर। ये हो गया g डैश x। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा इसे अरेंज कर लिया जाए। ये आया है -2x बाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन फिर भाग के ही नियम से हम लोग करेंगे। -2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर हो जाएगा, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर d/dx ऑफ x माइनस x d/dx ऑफ x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई x² प्लस 2 पावर 4 हो जाएगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगा 4। हो सकता है फ्रेम से अलग हो गया हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन बच्चों हम इधर कर दे रहे हैं। g डबल डैश x इक्वल टू -2 x² प्लस 2 का होल स्क्वायर और x का डिफ्रेंसिएशन माइनस x d/dx ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 4 हो जाएगा जी डबल डैश एक्स माइनस 2 एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मानो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जिसे आपने x माना है उसके डिफ्रेंसिएशन से गुणा करो तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x बाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। अब इससे ज़्यादा हम अरेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट g डैश x की वैल्यू 0 के इक्वल करो और आप वहां से x का मान निकाल लो जो कि हो जाएगा x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 जी डबल डैश में रख लो, चेक करो कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा तो -2। देखो यहां पर x 0 तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, यहाँ x 0 तो 0 से आप बुरा करोगे सारा चीज 0 हो जाएगा यानी कि माइनस के बाद वाला 0 हो जाएगा, नीचे 0 रखोगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। आपके पास जो नंबर आया वो है 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगा यानी कि 4/8। निगेटिव संख्या मिली है 1/2 भी लिख सकते हो, उससे कोई खास मतलब नहीं है। अतः कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर फलन gx का मान जो है वो उच्चिष्ट है, उच्चतम है। तो अगर उच्चतम है तो उच्चतम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो x का मान आया है 0 इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो यानी कि फलन gx में रख दो तो हो क्या जाएगा g एट 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/0 का स्क्वायर 0 यानी कि 1/2। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और किस पॉइंट पर होगा, 0 पर होगा। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बचा हुआ है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है लेकिन हाँ क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं तो कुछ हमको आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है वो भी डिफरेंशिएशन ही करना है क्या, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स fx फंक्शन डिफाइन किया गया है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 और fx इक्वल टू है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स और एक कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो f डैश x आप गुणे के नियम से डिफरेंशिएशन कर लो। तो गुणे के नियम से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। प्यारे बच्चों अगर अंडर रूट आ जाया करे तो आप जानते हो कि अंडर रूट के डिफरेंशिएशन में -1/2 आता है। आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप उस फलन को स्क्वायर कर दिया करो। हम यहाँ पर उस मेथड को ट्राई कर रहे हैं, बाकी ये जो नॉर्मल मेथड है वो आप करना है। हम इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस स्क्वायर फंक्शन का नेचर वही होगा तो इसकी जगह पर हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए px। ठीक, तो ये हो गया x स्क्वायर 1 माइनस एक्स, मतलब स्क्वायर करने के बाद उसे आप फलन मान लो px। जैसा बिहेवियर px का होगा वैसा बिहेवियर x स्क्वायर का होगा। अब आपको डिफरेंशिएशन करना आसान होगा। तो बच्चों उम्मीद ये करेंगे कि जहां अंडर रूट का हो वहां पर आप यही मेथड लगाया करो, x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 3x स्क्वायर p डबल डैश x 2 माइनस 6x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को आप 0 के इक्वल करो तो 2x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन 2 माइनस 3 और x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 एक वैल्यू आई और x इक्वल टू 2/3 दूसरी वैल्यू आई। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हमको कंसीडर करनी है, किस वैल्यू के मान को रखना है, वो ये लिमिट को देखो। ये जो इंटरवल दिया गया है कि x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो 0 के इक्वल है। तो अगर 0 के इक्वल है तो हम इसे अमान्य करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये वैल्यू इस रेंज के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक, तो इस वैल्यू पर चेक कर लो, p डबल डैश एट 2/3, जैसा बिहेवियर p का होगा वैसा बिहेवियर x का होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2/3 जो कि हो गया 2 माइनस 6 इंटू 2/3 4, यानी कि आ जाएगा 2। एक ऋण संख्या आपको मिलेगी, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2/3 पर जो फंक्शन f(x) है उसका मान उच्चतम होगा, उच्चिष्ट होगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैसे निकालेंगे? उच्चतम मान, उच्चिष्ट मान, वो कैलकुलेट करने के लिए आप x के इस मान को फंक्शन में रख दो, यानी कि f एट 2/3 इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, तो 2/3 अंडर रूट 1/3 यानी कि हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 3। आप अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3/3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, यानी कि 2 अंडर रूट 3/9। ये फंक्शन की उच्चिष्ट मान हो गया। किस पॉइंट पर हुआ? 2/3 पर हुआ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको कोशिश किया है कि आसान शब्दों में मैक्सिमा मिनिमा समझाएं, और उम्मीद है कि आप उसको समझे भी होंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमको जरूर इन्फॉर्म करिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी के बुक से करना। इससे संबंध में जितने एग्जाम्पल हैं वो आप ट्राई करिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, जो भी सुधार होगा उस सुधार को मेरे तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करिएगा। कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट लाते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। बाय बाय, टेक केयर।